रिजेक्शन एंड रिएक्शन, ये दोनों मैंने बंद कर दिए हैं। तो जब रिजेक्शन और रिएक्शन बंद हो गया अपने पास्ट कार्मिक एनर्जी के सामने आने पर, और मैंने बहुत प्यार, बहुत मिठास और रिस्पेक्ट और सहयोग का अपना व्यवहार बनाए रखा, तो इससे क्या हुआ, मेरा सतयुग खाता जमा हो गया, है ना। पुराना खाता पास्ट रिमूव हुआ और फ्यूचर सिक्योर हो गया। तो बाबा ने कहा फिर भी कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं फिर भी, कंप्लेन कि हम सुदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है ना। इस पुराने इस पुराने शरीर से मेरा नया स्वरूप दिखाई दे जो आने वाला है। इस कलयुगी दुनिया के समाप्त होने से पहले मुझे अपने इस पुराने शरीर में अपने देवत्व को, अपने देवताई स्वरूप का साक्षात्कार, दर्शन औरों को कराना है अपने दैवी कल्चर व्यवहार के द्वारा। और ये होगा, और ये हो रहा है, और ये होना शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी हम अंत के भी अंत काल से गुजर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे तुमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना, आपको ये किसी को कहना ना पड़े कि आप आत्मा हो, आप देवता घराने की हो, आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हो, आप मेडिटेशन करते हो, लेकिन आपके जीवन की जो चमक है, प्रैक्टिकल जो पर्सनालिटी है, आपके जीवन की जो प्योरिटी है, मिठास है, वैल्यूज है, वो दूसरों को ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करे और कहीं इनके सामने जाने से बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत चैन मिलता है। दैट इज रिजल्ट ऑफ माय प्रैक्टिकल लाइफ। तो बाबा ने कहा लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना। और वैसे भी मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी ये ज्ञान सुन सुन के ना सब थके हुए हैं। अभी सब ज्ञान को देखना चाहते हैं कि इस दुनिया में प्रैक्टिकल लाइफ वाले लोग कौन हैं, वो देखना चाहते हैं। और बहुत जल्दी हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से अपने बाबा के ज्ञान को शो करना है। ये हमारी जिम्मेवारी है, हम उससे पालना ले रहे हैं। तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम है। दुख धाम में तो बैठे हो, तुम लाइट हाउस हो ना। तुम्हारा मंत्र ही है मन मना भव, मध्याजी भव, शांति धाम और सुख धाम। मन मना भव माना शांति धाम, मध्याजी भव माना सुख धाम। औरों को भी रास्ता बताते हो, ये चक्कर फिराते रहते हो, चलते फिरते यही बुद्धि में रहे। नोट करना, चलते फिरते हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि हम जहां के लिए जा रहे हैं वहां के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं और वहां के बारे में थॉट क्रिएट करके चलते हैं। तो बाबा ने कहा जब तक आप उस जगह पे पहुंचो तब तक तो तुम अपने बाप को याद कर सकते हो ना, सुदर्शन चक्र फिरा सकते हो ना। उस व्यक्ति से जब उस स्थान पे पहुंच जाओ तब बातचीत करना, रास्ते में मन के अंदर बात करने की आवश्यकता नहीं। तो बाबा ने कहा चलते फिरते यही बुद्धि में रहे, शांति धाम सुख धाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसी को भी साक्षात्कार हो सकता है आपसे। जब आप इतनी अच्छी मगन अवस्था में बैठेंगे, कोई भी आपके सामने आपका संबंधी आए, कोई गेस्ट आवेगा तो देखेगा इनसे तो बहुत सुंदर वाइब्रेशन आ रहे हैं। कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं, हमारा काम ही है यहाँ, वहां तो कुछ है नहीं ना। तो तुम बच्चों को अब ये प्रैक्टिस करनी है, सारा काम ही हमारा यहाँ पर है ना, संगम युग पर, सतयुग में थोड़ी ना है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को अब ये प्रैक्टिस करनी है कि हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हैं। अब अंडरलाइन कर ले आज इसको, प्रैक्टिकल नॉलेजफुल लाइफ। मेरा जीवन प्रैक्टिकल ज्ञान का स्वरूप है, तो मैं लाइट हाउस हूं। तो जब मैं किसी को शब्दों से ज्ञान सुनाऊं तो मेरे चेहरे से वो रिफ्लेक्शन, वो लाइट उसको दिखाई देनी चाहिए, है ना। ये लाइट भी, ये देखो यहाँ फॉरहेड के बीच में, है ना। मैं जितना सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में रहूंगा तो धीरे धीरे यहाँ वो लाइट का गोला औरों को महसूस होगा। ये मुझे कॉन्शियसनेस क्रिएट करते जाना है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को ये प्रैक्टिस करनी है कि हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हैं, और अभी खड़े हैं हम दुख धाम में। तो लाइट हाउस की जरूरत ही क्या है,
डॉक्टर की जरूरत ही का है जहाँ सारे बीमार हैं। तो लाइट हाउस की भी जरूरत का है जहाँ अंधेरा है, जहाँ अज्ञानता का अंधकार है। वो तो दुख धाम में है ना। तो हम दुख धाम में लाइट हाउस बन के खड़े हैं, लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। देखो, दुख धाम से निकलना है, देखो ये ज्ञान की रोशनी, ये यहाँ से सुख का रास्ता जा रहा है। तो बाबा ने कहा ये तो सहज है ना, लाइट हाउस वो सुदर्शन चक्र, बात एक ही है। परंतु इसमें डिटेल आता है, चक्र के अंदर सारा डिटेल आ जाता है। उसमें सिर्फ दो बातें हैं, सुख धाम और शांति धाम लाइट हाउस में। अल्फ अर्थात मुक्ति धाम, बे अर्थात जीवन मुक्ति धाम। बे माना बादशाही। कितना सहज है, जहां से हम आत्माएं आती हैं वो है शांति धाम। अब देखो, इतनी जो मुरली हमने सुनी है, लगभग 2 पेज की, इसमें कौन सी विजडम को जगाया गया है, क्या अवेयरनेस हमें दी गई है। टोटल बाबा सत्युगी कल्चर के बारे में बता रहे हैं, सुखधाम। और मुझे मेरा घर याद दिला रहे हैं जहां से मैं आया हूं। तो मेरे अंदर ये अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि ये सृष्टि टेम्पोरेरी है, स्टेज है, ये मेरी परमानेंट रहने की जगह नहीं है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, ये सब छूटने वाली चीजों का स्थान है। मुझे अपनी जगह पर जाना है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ये कॉन्शियसनेस जितनी रहेगी, आपकी खुशी उतनी ज्यादा बनी रहेगी, है ना। आप यहाँ के बाहरी जगत के या अन्य आत्माओं के अर्थात संबंधियों के किसी भी स्वभाव संस्कार के टकराव में नहीं आएंगे। तो बाबा ने कहा साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, है ना। साइंस ही सब कुछ है या नेचर ही परमात्मा है, वो इन बातों को नहीं समझेंगे। बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे, है ना, जिन्होंने संस्कारों के खेल को समझ लिया है। देवता माना हायर बीइंग, वैल्यू बेस्ड पर्सनैलिटी। देवता माना कोई पूजने वाली चीज नहीं, देवता माना वैल्यू बेस्ड पर्सनैलिटी, हायर बीइंग, है ना, करेक्टर वाइज। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है, था ना। तो मतलब क्या बाबा का, कब कृष्ण में प्यार होगा, उनका गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन्हों को गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते हैं वह तो वैकुंठ में थे ना, स्वर्ग में। अभी तो नर्क है, बाबा आते ही नर्क में है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, है ना। भगवान स्वर्ग में आके स्वर्ग की स्थापना नहीं करते, भगवान नर्क में आके स्वर्ग की स्थापना करते हैं। मकान नहीं है तभी तो बनाया जा रहा है ना, पुराने मकान में बैठ के, पुरानी धरती पे बैठ के नया मकान बनाया जाता है ना। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो जरूर घर जाना है ना, पहले घर जाएंगे, बहुत थक गए ना, 84 जन्मों का ये चक्कर लगाते लगाते अभी बहुत थकावट है भाई। अभी पहले घर जाएंगे, फिर आएंगे वहां से पाठ बजाने, पहले रिलैक्स होना है शांति धाम में जाकर। तो बाबा कहते हैं अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है, बोलो कृष्ण तो सतयुग में था ना। नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो, मतलब बुद्धि से तोड़ो। सन्यासी नहीं बनना है, जंगल में नहीं जाना है, नाता तोड़ो मतलब कॉन्शियसनेस को चेंज करो कि सब आत्माएं हैं, ये दुनिया विनाशी है। पवित्र भी जरूर बनना है, वहां पर, वहां सतयुग में कोई भी अपवित्र नहीं होता। किसी भी प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, है ना, पवित्र बनने के लिए। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है। बाबा कहते हैं ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है। बच्चे ठंडे हैं, खुद को बाबा का परिचय मिल गया, शांति मिल गई, बैठो घर में एसी चला के आराम से, मुझे औरों से क्या लेना देना।
मुझे तो सुख मिल गया, शांति मिल गई, बाबा मिल गए, बस रिलैक्स। बाबा कहते बच्चे, बाहर दुख का बाजार गर्म है, बीमारी बहुत फैली हुई है, जाओ सबका इलाज करो। तो बाबा ने कहा सेवा तो बहुत है, मंदिर देखो कितने ढेर हैं। बाबा कहते मेरे भक्तों को ज्ञान दो, तुम भी तो भगत थे ना, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। श्री कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करेंगे, वैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही वैकुंठ कहेंगे। स्वर्ग में वो तो सेमी स्वर्ग है, राम श्री सीता वाला त्रेता युग। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है, तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करेगा, ज्ञान को नमस्कार करेगा। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही तो ऐसा बनने वाले हो ना। इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है। और वो जानते नहीं ना बेचारे कि ये सामने सिंपल सा शरीर रूपी वस्त्र धारण करके अंदर में देवता कुल की आत्मा मुझे डायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट देवता कुल की आत्मा मुझे ज्ञान दे रही है। वो इष्ट देव जिसकी मैं मंदिरों में पूजा करता रहा, ये साधारण शरीर में वही मुझे ज्ञान दे रही है, ये तो वो जानते नहीं ना। तो बाबा ने कहा तुम मेहनत करके ऐसा देवता बनते हो, पहले है ईश्वरीय संतान। गायन भी इस समय का है। मनुष्य अकलमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते, उन्हों को पता ही नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते हैं। अरे उन्हों की जन्म पत्री को तो जानो ना, वह कब आए थे उनको ये भी पता नहीं है। मतलब अज्ञानता है, कुछ भी जानते नहीं। विष्णु को चार भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। विष्णु माना विष्णु माना चक्र, गदा, पद्म, शंखधारी, है ना। विष्णु माना वो सभी आत्माएं जिनके जीवन में शंख, गदा, चक्र और सुदर्शन चक्र है, गदा है, पद्म है और शंख है। ये चारों लाइफस्टाइल जो प्रैक्टिकल जीवन की चीजें हैं वो धारणा में है, उसको हम कहते हैं विष्णु। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन के मालिक तो नहीं है, उनको विष्णु पूरी नहीं कहा जाएगा, सूक्ष्म वतन में तो पूरी है नहीं, लक्ष्मी नारायण के राज्य को पूरी कहेंगे। फिर राम सीता की पूरी, बाकी राधे कृष्ण का तो कुछ नहीं दिखाते। वो बाल अवस्था है ना, उनका नामाचार कब हुआ था, जब वो श्री लक्ष्मी नारायण बने। द्वापर में तो इस्लामी बोधी आदि आते हैं, तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। स्वर्ग को भी याद करते, कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे वैकुंठ गया, है ना, स्वर्गवासी हुआ। तो जरूर वो नर्क में था तब तो स्वर्ग में गया ना। इस समय सब नर्कवासी पतित हैं, उसी समय पकड़ना चाहिए। जब कोई कहे ना फलां व्यक्ति स्वर्गवासी हो गए, तो पूछो आप इस समय नर्क में हो ना, इसका मतलब। तो बाबा ने कहा इस समय सब नर्कवासी पतित हैं। नशा कितना रहता है नर्क का, देखो नशा कितना रहता है। दिखाते हम करोड़पति हैं, परंतु है तो सब नर्कवासी ना। नर्कवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं, भले कितना भी करोड़पति हो। तुम बच्चे ही यथार्थ समझा सकते हो, तुम भी जानी जानन हार के बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है ना। जानी जानन हार माने जिसको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तीनों कालों का। घर में जाने से, अब एक कमजोरी, बच्चों की एक कमजोरी बाबा बता रहे हैं कि घर में जाने से, संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है ना। जैसी सेंटर पे अभी मुरली सुनी, चप्पल पहनी, दरवाजे में जाके बस सारी मुरली एक साइड हो गई। अब घर में घुसते ही बहुत सारे काम याद आ गए, है ना। बाबा को साथ लेकर के नहीं गए, तो बाबा ने कहा वो घर में जाने से, संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि संबंधी देख रहे हैं ना, आत्मा नहीं देख रहे। बाबा ने कहा संबंधियों के रूप से मत देखो, घर में घुसते ही उनको भी बाबा के बच्चे के रूप से देखो। इसलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है ना। इसलिए बाबा ने कहा इसलिए कॉलेज के साथ हॉस्टल माना वहीं पे रहना और वहीं पे पढ़ना।
तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है, मधुबन, माउंट आबू। यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो और बुद्धि गोरख धंधे में जाएगी नहीं। वहां पर जब हम जाते हैं, एक हफ्ते के लिए भी, एक वीक के लिए जाते हैं, स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती हैं। हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क रहता है। आपके पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए। ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी। मधुबन जाते हैं ना, तो हम भंडारी में कुछ करते हैं, क्योंकि हम लोग वहां रहते हैं, यज्ञ में हमारे ऊपर कोई बोझ ना चढ़े। तो हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो भी हम कुछ ना कुछ तो करते ही है ना। तो जब वहां पर कुछ बच्चे हैं जिनके बारे में बाबा बोलते हैं, ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी। अरे, ऐसे को तो मूर्ख समझते हैं। बाप के घर में बाप से मिलने के लिए बच्चा जाता है तो क्या दक्षिणा देता है? तो ऐसा नहीं सोचना है। तो बाबा ने कहा ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है ना, बाबा को थोड़ी ना बच्चों से चाहिए, बच्चों को देने वाला ही भगवान है। तो भगवान को कौन देगा और कौन दे सकता है? इतनी ताकत किसमें? देने का कभी ख्याल नहीं करना है। और हम जो कुछ भी करते हैं भाई, हम तो सहयोगी हैं, सहयोग करते हैं, हम देते नहीं हैं। हम अपने ऊपर भगवान की पालना का बोझ ना चढ़े, मधुबन जाकर के खा पी के घूम फिर के रह कर आ गए और हम कुछ भी सहयोग नहीं करके आए, वो बोझ ना चढ़े, उसके लिए हम सहयोग देते हैं। और वो अपने लिए, अपने लिए। बाबा तो नहीं कहता तुम करो, जिसको नहीं करना नहीं करे, लेकिन हम जो भी सहयोग देते हैं अपने लिए। तो बाबा ने कहा ऐसा ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। यहाँ सर्विस एबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो दक्षिणा देनी है, कभी ऐसे ख्याल नहीं करना है। अरे बाबा है हमारा अपना बाबा, अधिकार से कहना चाहिए दीदी हम जा रहे हैं बाबा से मिलने, आप हमें छुट्टी दे दीजिए, बस बाबा के पास जाके थोड़ा समय रिफ्रेश होके आत्मा में ताकत भर के आएंगे। बच्चियां आती हैं बाबा के पास, उन्हों के पास पैसे हैं क्या? उनको तो सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जो सेंटर पे रहने वाली बहनें दीदियां हैं, वो जाती हैं, तो बाबा कहते हैं उनके पास पैसे हैं क्या? वो कोई नौकरी धंधा करती हैं? वो कोई पैसे लेकर आती हैं बाबा के पास? नहीं। उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है, सेंटर से। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वो तो अपना पुरुषार्थ करते हैं। बाकी तो सब है बहानेबाजी, नौकरी है, ये है। बाबा ने कहा छुट्टी मिल सकती है। अरे अचानक से कोई बात होती है, तुरंत कोई बहाना बना के भी चलो मुझे हिल स्टेशन घूमने जाना है क्योंकि बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, तो ऑफिस में कह दिया कि बस ऐसा कुछ है और चले गए छुट्टी। क्योंकि घूमने जा रहे हैं बताने से छुट्टी नहीं मिलेगी, तो जरूर है कुछ बहाना बनाते हैं। तो ये जो भगवान के लिए अगर हम कोई बहाना बनाएंगे तो वो झूठ नहीं है, वो तो हम सत्य के पास जा रहे हैं। तो अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए जा रहे हैं। हम रिफ्रेश होकर आएंगे तो ऑफिस में काम भी तो अच्छा करके देंगे। तो बाबा ने कहा छुट्टी मिल सकती है, कोई भी कारण बताकर छुट्टी ले सकते हैं, ये कोई झूठ थोड़ी है। इन जैसा सच तो कोई है ही नहीं। मधुबन जाके अपनी आत्मा में ताकत भरना, उसको प्यूरिफाई करना, इस जैसा सच्चा काम तो और कोई है ही नहीं। परंतु बच्चों को बाप का इतना कदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। कितना भारी खजाना मिलता है। अभी अगर बता दो किसी को 10 करोड़ की लॉटरी निकल गई है, चेहरा कैसा हो जाएगा? आंखें भी फैल जाएंगी, मुख भी खुला रह जाएगा, और देखो हालत कैसी होती है। बाबा कह रहे तुम्हें बहुत, आप लोग मुस्कुराए ही नहीं बिल्कुल भी, क्या बात है? इतना भारी खजाना मिल रहा है, खुशी नहीं हो रही है? मुस्कुरा के तो दिखाओ भाई। कितना भारी खजाना है, जीवन को सुख शांति से भरपूर करने का खजाना कोई कम बात है? और इस ज्ञान के खजाने के सिवाय दुनिया में कोई ताकत नहीं जो हमें हमारे दुखों से, अशांति से, चिंताओं से, भय से मुक्त कर सके, इनसिक्योरिटी से मुक्त कोई नहीं, कोई नहीं है। कितना मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। कितना करोड़पति घर के अंदर कोई शरीर छोड़ गया, करोड़ों रुपया घर में पड़ा है, परंतु कहते हैं ब्रह्मा कुमारी से किसी को बुला लाओ बहुत शांति देंगी वो। देखो क्यों बुलाया? क्योंकि ज्ञान से ही तो शांति मिलती है, धन से नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा कोई दूर तो नहीं है ना। ये रहा माउंट आबू कितनी दूर है। कहाँ भी रहते हो अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। बाबा बुला रहे हैं आप सबको, आप लोग जा सकते हैं।
जल्दी से प्रोग्राम बना लीजिएगा। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है, ये है बुद्धि योग बल, है ना, ये बुद्धि योग बल है। बुद्धि कनेक्टिविटी बाबा के साथ, और वो क्या बन गई, स्ट्रेंथ बन गई, पावर बन गई, मेरी बुद्धि क्या हो गई, पावरफुल। ये है, वो है, उनके पास है बाहुबल। यहाँ हथियार आदि की कुछ बात नहीं, है ना। अब किसी को दुख नहीं देना है, अंडरलाइन करो। मेरी किसी भी इंद्रिय से, मेरी किसी भी एक्टिविटी से किसी को भी जरा भी दुख नहीं मिले, क्योंकि भक्ति में हमारे चित्र ऐसे दिखाए हैं, ऐसे सुख देने वाले, और चेहरा मुस्कुराता हुआ। चाहे चोर आए, चाहे डाकू आवे, वेश्या आवे, खूनी आवे, दुश्मन आवे, कोई भी आए, मूर्ति का चेहरा कैसा है, मुस्कुराता हुआ। मैं वही तो हूं, ये मेरा कल्चर है, ये मेरा रियल लाइफस्टाइल है, कि मैं किसी के कर्म के प्रभाव से मुक्त रहते हुए सदा अपने कल्चर के प्रभाव में रहता हूँ, ईश्वरीय कल्चर। तो बाबा ने कहा, बच्चे यहाँ हथियार आदि तो कुछ भी नहीं है, किसी को दुख नहीं देना, सबको सबको सुख का रास्ता दिखाना है। जब आप क्रोध करने वाले को भी प्यार से जवाब दोगे, मिठास से, तो ये क्या किया आपने, उसको सुख का रास्ता दिखाया, कि भैया क्रोध से दुख का, नरक का रास्ता निकलता है, और प्यार से सुख का रास्ता। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है, आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुख धाम की स्थापना करने वाले हो। अब एक और बात अंडरलाइन करें प्रैक्टिकल लाइफ की, कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, करेले जैसा। कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए। आप सबको पसंद है कड़वा शब्द? बस जब मुझे पसंद नहीं है तो मुझे किसी को देना भी नहीं है। सुना ना सुना कर देना चाहिए। अगर कोई बोलता है तो सुना ना सुना कर देना चाहिए, क्योंकि चॉइस है ना। देखिए सबकी लाइफ चॉइस के ऊपर चल रही है, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है ना। आप दिन भर में जो कुछ भी खाते हैं चॉइस के बेस पर, आप दिन भर में कपड़ा, जूता, चप्पल, फ्रूट है, सब्जी है, कुछ भी खरीदते हैं चॉइस के ऊपर है। आपके घर के बाहर में सब्जी लेने वाला आया, या मार्केट में आप गए, आपने टमाटर लेने थे, टमाटर वाले से दाम पूछा, तो उसने रेट बताए और वो कहा अच्छा 1 किलो दे दो, तो वो अपने आप डालने लगा। उसने, आपने कहा नहीं नहीं रुको भैया, हम डालेंगे, हम चॉइस करके लेंगे ना, कहीं आप सड़ा हुआ डाल दो तो सड़े हुए टमाटर के लिए तो चॉइस को यूज किया, लेकिन सामने वाला कड़वा शब्द बोल रहा है तो वहां चॉइस को यूज क्यों नहीं कर रहे? सड़ा टमाटर दे रहा है, क्यों ले रहे हैं? लेते हैं सड़ा टमाटर, लेना है तो इसलिए ध्यान रखना है ना, कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, ये चॉइस, ये पावर मेरे पास है। तो बाबा ने कहा कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, सुना ना सुना कर देना चाहिए। कोई सामने वाला अगर बोलता है तो सुनते हैं, अगर सुनेंगे तो फिर बोलने भी लग पड़ेंगे। यहां से सुना, यहाँ गया, ये रिएक्शन हुआ, 63 जन्म यही तो किया। इसलिए अभी जो टमाटर मेरे काम का नहीं है वो मुझे लेना ही नहीं है, ये पावर मेरे हाथ में है। तो फिर बाबा ने कहा क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। कड़वा शब्द ही मैंने क्या है, क्रोध का अंश। किसको क्रोध करना, यह भी दुख देना है। आपसे पूछ सकता हूं मैं, एक ये सीक्रेट पूछ सकता हूं, आप सब ने क्रोध को छोड़ दिया है या नहीं अभी तक, या कहेंगे कि प्रोसेस में है? भाई जी बताइए। छोड़ दिया है, लेकिन सूक्ष्म में शायद हो, तो वो पता नहीं चलता है, रिएक्शन जब आता है तो कभी कभी हो जाता है ये तो बट। बड़ी भोली भाली बहन कोई बोल रही है, कहती है सूक्ष्म में कोई हो तो मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, मतलब तो सिचुएशन आने पे हो सकते है अभी मैं बोलूं छोड़ दिया है, लेकिन एक साल बाद शायद हाँ, कोई रिएक्शन कर दूं, तो उसके लिए मैंने बोला। हाँ मेरी मीठी बहन, वही तो चेकिंग है, कि जब तक परिस्थिति नहीं आई तब तक तो मैं बहुत शांत हूँ, सारे मेरी महिमा कर रहे हैं, और जैसे कोई एक शब्द बोल के तो देखे मुझे,
है ना। तो यही हमें चेकिंग करनी है संस्कारों की, कि सूक्ष्म से खत्म करना है, कि कुछ भी हो जाए अनकंडीशनल। मेरी धारणाएं अनकंडीशनल होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे प्यार से ही बोलना है। सामने विलियन खड़ा है, उसको वो रोल मिला हुआ है कड़वा बोलने का, मुझे, मैं विलियन नहीं, मैं हीरो हूं, मुझे तो प्यार से बोलने का रोल मिला है। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप विलियन के सामने कड़वा बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको रोल ही कौन सा मिला हुआ है, प्यार का। तो संगम युग पे आपको कौन सा रोल मिला हुआ है, विलियन का या हीरो का? तो बस उसी रोल में रहिए। तो बाबा ने कहा, बच्चे क्रोध का जो अंश है वो बहुत नुकसान कर देता है, किसी को क्रोध करना ये भी दुख देना है। बाबा कहते हैं, देखो अभी आप बुरा नहीं मानना, ये भगवान बात कह रहे हैं, भगवान को सब कुछ कहने का अधिकार है। और क्योंकि जो मुरली सुन रहे हैं वो बच्चे सुन रहे हैं, तो बच्चों के आगे बाप ओपनली हर एक बात कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, है ना, क्योंकि आपने तो एक बारी दुख दे दिया, क्रोध कर दिया, लेकिन सामने वाला तो अब जब भी आपकी याद आएगी आपको बैड एनर्जी देगा, आपकी याद आती बद्दुआ करेगा आपके लिए। तो वो सब चीजें फिर क्या होगा, मेरी मृत्यु के समय उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। ठीक है, ये अवेयरनेस लास्ट में बाबा ने शिक्षा दी, तो अंडरलाइन कर ले, बाबा कुछ भी हो जाए हम प्यार के सागर के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हम कभी भी क्रोध नहीं कर सकते। और क्यों करेंगे हम, हमारी मंदिरों में इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, हमारा जीवन इतना सुंदर आप बना रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। बाबा आप इजी रहिए, बाबा बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये गलती हम नहीं करेंगे, आपका नाम खराब नहीं करेंगे। ऐसे प्यार से बाबा को कहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हमारी एक दादी जी कहते थे, सदा रहो हंसते। अच्छा, आज की धारणा का मुख्य सार, बाप का व पढ़ाई का कदर करना है ना। प्रैक्टिकल धारण करना माना कदर करना, बाप का व पढ़ाई का कदर करना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है, मधुबन जाने की, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। अपना जीवन बना के घर में नहीं बैठना, एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया, अब घर में बैठो आराम से। अरे भाई दुनिया सारी बीमार पड़ी, जाके इलाज करो ना, उनको ठीक करो ना। एमडी करके घर में बैठे हैं, बताओ ये ऐसा डॉक्टर किस काम का। वो समझना है ना उस चीज को। तो बाबा ने भी कहा कि बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरा, अंडरलाइन करना इस बात को, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है ना। ध्यान रखना, जब भी दो लोग मिलते हैं ना, जब भी दो लोग मिलते हैं हमेशा तीसरे की बात करते हैं, होता है ऐसा। जब भी दो लोग मिलते हैं तीसरे की बात करते हैं, तीन लोग मिलते हैं चौथे की बात करते हैं। ध्यान रखना, देवता बनने वालों के लिए गाइडलाइंस है परमात्मा की, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। आप ये अनुभव कैसे करते हो, आप बाबा से योग कैसे लगाते हो, आपके सामने अगर परिवार से ऐसी समस्या या समाज से या व्यापार में ऐसी समस्या आती है, आप कैसे डील करते हो, आप कैसे उसको खत्म करते हो, ये चीजें आपस में बात करें। बाकी और बातें तो सब कचरा है भाई, कुछ भी नहीं है। इसलिए आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है, और क्रोध का अंश भी निकाल देना है ना। एक क्रोध का अंश मैं बताऊं कौन सा जो दिखा, आंख बड़ी करना। जैसे किसी ने कुछ कहा ना, घूर के देखना एकदम से, फिर एकदम से याद आएगा, अरे नहीं बाबा कहते हैं ना क्रोध नहीं करना, तो आंख ठीक कर लेते हैं फिर हम। लेकिन एक बार तो दिखा देते हैं, तो आंख भी नहीं दिखानी। जिन आंखों से हम भगवान को रोज अमृत वेले देखते हैं, उन आंखों से कैसे किसी को हम गलत चीज नेगेटिव एनर्जी दिखाएं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता।
तो बाबा ने कहा क्रोध का अंश भी निकाल देना, कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना ना सुना कर देना है, इग्नोर कर देना है, सुना अनसुना कर देना। आज का वरदान, परवश आत्माओं को, परवश आत्माएं है ना, जो कमजोर हैं, वश हैं, जो रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले, परवश आत्माओं को जो अपने स्वभाव संस्कार या माया या दूसरों के स्वभाव संस्कार के वश हैं, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव, वरदानी मूर्त भव। एक्सप्लेन किया बाबा ने, यदि, अब देखो प्रैक्टिकल चीज है, यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए, अच्छा इसको विजुलाइज करो कि एक व्यक्ति, उसके शरीर को आग लग गई है, तो आग लगा हुआ व्यक्ति आपके सामने आया तो आप क्या करेंगे? घी डालेंगे उसके ऊपर या पानी? हाँ, एकदम देख बाबा के कहती कैसे विजन में आ गई चीज कि जलता हुआ व्यक्ति मेरे सामने आएगा तो कितना भी जलता हुआ तो मैं उसके ऊपर पानी डालूंगा ना। तो अगर क्रोध की अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए, बहुत अंदर से लाल लाल तवे जैसा क्रोध की अग्नि में जलता हुआ, तो उसे परवश समझ कि वो इस समय क्रोध के विकार के वश है, अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो, है ना। रहम करना माना उसको अपने स्नेह का जल दो, उसको अपने मीठे शब्दों का जल दो, उसको अपने सम्मान का जल दो, स्नेह का, सम्मान का, सहयोग का शीतल जल दो। तेल के छींटे मत डालो, अर्थात उसको कड़वा बोल करके छींटे मत डालो तेल के, उसका सामना करके नेगेटिव लाइफस्टाइल से छींटे मत डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो ये हमने तेल के छींटे डाले। हम कहते हैं ना इसको बाद में देखेंगे, हम अभी कुछ नहीं बोलते, बाद में देखूंगा मैं इसको अच्छी तरह से, अभी मौका नहीं है बोलने का। तो ये भी क्या हुआ, ये भी तो मैंने छींटे डाले ना तेल के। इसलिए वरदानी मूर्त बनकर सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो, है ना। सहनशीलता, सहन मैंने किया और अपनी पवित्रता की शक्ति उसको दी। सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में ये संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे, है ना। मैं उस समय चुप रह जाऊंगा क्रोध करने वाले के सामने से, तो मेरा चुप रहना, मेरी सहन करना उसके लिए शक्ति बन जाएगी कि वो अपने मुख पे कंट्रोल कर पाएगा। और अगर मैंने उसके सामने उस घड़ी एक शब्द भी बोला तो अब 100 शब्द और खराब निकालेगा, कड़वे। तो किस घड़ी में क्या निर्णय करना है, प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल क्या सामने प्रेजेंट करना है, वो तो मेरे पास तीनों कालों का ज्ञान है ना। और अगर समय पे ही मैंने ज्ञान को यूज नहीं किया तो मैं तो अज्ञानता के अंधेरे में रहा, मैं तो अज्ञानी रहा ना। केवल ज्ञान सुनने से तो नहीं चलेगा ना, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन के समय अगर मेरा ज्ञान युक्त रेस्पॉन्स नहीं है तो वो अज्ञानी का ही जीवन है, वो अज्ञानता ही है। शास्त्र घर में पढ़े हुए हैं, पढ़े रहने से मैं शास्त्रवादी नहीं बन जाऊंगा अगर मैं उनको रोज पढ़ूंगा नहीं तो। ज्ञान मेरे पास है बहुत सारा, लेकिन प्रैक्टिकल उसको यूज नहीं करूंगा तो मैं ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहलाऊंगा, है ना। इस चीज को समझना है और बहुत इजी है, बहुत इजी है। बाबा के साथ बुद्धि को कनेक्ट रहो। अभी क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इसका जो एक क्लू है वो मैं आपको देता, फिर कभी मिलेंगे तो देंगे। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन 3 शब्दों का चिंतन करना, तो कभी भी आपको क्रोध आएगा ही नहीं, कभी भी आपको अंदर में अहंकार आएगा ही नहीं, कभी भी रिजेक्शन, कभी भी रिएक्शन होगा ही नहीं। सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखना है। अगर आपके पास समय होगा तो आप लोग मुझे अलाउ करेंगे तब मैं अभी सुनाऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम। स्लोगन सुन लीजिए। भाई जी सुना दीजिए, भाई जी सुना दीजिए। नहीं, मैं होस्ट से परमिशन लेना चाहूंगा। होस्ट मीन्स
शिखा सुना दीदी, दीजिए, आप सुना शिखा दीजिए। दीदी सुन रहे हैं? भैया हाँ जी, आप सुना दीजिए, प्लीज सुना दीजिए। ओके ओके, स्लोगन के बाद आपकी परमिशन मिल गई है। अच्छा, परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो। किसमें रहना है? ओ, समय है हमारे पास, आपके पास बहुत समय है। आप खाली बैठे रहते हैं क्या? मेरे पास मैसेज आया, हमारे पास समय है। भगवान के बच्चों को सॉल्यूशन मिल जाए और क्या चाहिए। परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। आपने कभी प्यार में मगन रहने वालों को देखा? जो लवर्स होते हैं ना, लवर्स, दोनों बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो बाहर से आके तीसरा व्यक्ति कहता है अरे बाहर भूकंप आ रहा है, तूफान आ रहा है, भागो यहाँ से। वो कहेंगे जा तू, तो उसकी बात पे ध्यान ही नहीं देते। उन्होंने सुना अनसुना कर दिया। ये प्यार ऐसी ऊंची चीज है, ऐसी शक्ति है। तो जितना हम परमात्मा के मिलन मेले की मौज मनाते रहेंगे, कौन मिला, कौन हमारे साथ है, किसकी छत्र छाया में है, तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। ये जो 5 विकार हैं, ये जो संस्कार स्वभाव में पुराने, जितना हम बाबा, इसको सिंपल सा समझ लीजिए। परमात्मा मिलन का मतलब क्या है? शिव बाबा, वो है मैग्नेट सोर्स। मैग्नेट के साथ, चुंबक के साथ लोहा जितनी देर चिपका रहेगा, उतनी देर वो लोहा भी क्या बना रहेगा? चुंबक बना रहेगा या नहीं? 1 सेकंड के अंदर मैग्नेट अपनी सारी एनर्जी लोहे के अंदर भर देगा, तो लोहा भी क्या बन गया? चुंबक। तो परमात्म मिलन मनाना अर्थात परमात्म शक्तियों का, परमात्म गुणों का स्वरूप बन जाना। तो जब हम उस आनंद की अवस्था में रहेंगे तो कोई भी माया का झमेला हमें हमारी अवस्था से नीचे नहीं ला सकेगा। इसलिए बाबा ने कहा परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। दैट्स ऑल। ओम शांति। तो ये थे आज के भगवानुवाच, भगवान के महावाक्य। तो अंडरलाइन करना है कि किसी को क्रोध नहीं करना, किसी को कड़वे शब्द नहीं बोलने, किसी को मुझे दुख नहीं देना, किसी को रिएक्ट नहीं करना। तो ये जो शॉर्ट में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों हम जीवन में रिएक्शन अभी तक दे रहे हैं, क्यों हम अभी तक सामने वाले के व्यवहार को रिजेक्शन दे रहे हैं, क्यों हम अभी तक नए कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जबकि हमें पुराने खत्म करने हैं। नया अगर क्रिएट करेंगे तो उसको खत्म करने का समय हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे त्रिकालदर्शी बनो, एक काल को नहीं देखो। तो उसके लिए 3 शब्द आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका कनेक्शन हमारे लाइफस्टाइल से है, हमारी प्रैक्टिकल जीवन से है। तो पास्ट माना मैं जो यहाँ पे हूं अभी, मतलब मैं आत्मा, मैं एनर्जी। अगर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर शब्द है अर्थात 3 काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तो मैं एनर्जी पास्ट में भी थी, मैं पास्ट में भी थी, मैं एनर्जी, मैं आत्मा। तो जब मैं पास्ट में थी तो मैं वहां बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट थी, और बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होके मैंने बहुत सारी कार्मिक एनर्जी क्रिएट की थी। ठीक है ना? पास्ट की लाइफ में भी मैं कहीं था और बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट था, और बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होकर मैंने वहां बहुत सारी कार्मिक एनर्जी क्रिएट की थी। इट्स ओके, ये बात क्लियर हुई? ठीक। सेकंड, अब मैं एनर्जी, मैं आत्मा, पास्ट से मेरी जर्नी पूरी हुई, मैं वो शरीर छोड़कर प्रेजेंट की शरीर में आ गया। प्रेजेंट में मैं एनर्जी यहाँ आ गई इस शरीर के अंदर, राइट? तो जब मैं एनर्जी यहाँ आई तो वहां पर मैंने जो अनेक लोगों के साथ कनेक्ट होकर जो बहुत सारी कार्मिक एनर्जी क्रिएट की थी, मन, बुद्धि और संस्कारों के आधार से, तो वो मन, बुद्धि, संस्कार की एनर्जी भी मेरे साथ इस शरीर में आ गई,
यानी कि वो सारी कार्मिक एनर्जी जो पास्ट में मैंने अनेक लोगों के साथ कनेक्ट होके क्रिएट की थी, वो मेरे प्रेजेंट लाइफ के अंदर आ गई। अब मैं यहाँ बैठा हूं, ठीक है, अब मैं यहाँ बैठा हूं, पास्ट से आ गया यहाँ। अब मान लीजिए पास्ट में मैंने किसी से 1 करोड़ रुपया उधार लिया था, लेकिन मैं दे नहीं पाया, राइट? ये मेरा कर्जा बना हुआ है ना। या वहां मैंने किसी को बहुत दुख दिया था, किसी को धोखा दिया था, किसी को सताया था, किसी को रुलाया था, या किसी को खुशी दी थी, सुख दिया था, तो वो सारी एनर्जी इस समय प्रेजेंट में मेरे पास है, राइट? अब वो लोग जिनके साथ मैंने कनेक्ट होकर के वो कार्मिक एनर्जी क्रिएट की थी, तो मेरी प्रेजेंट में मेरी कार्मिक एनर्जी उन सभी लोगों को पुल करेगी। कहां पुल करेगी? मेरे पास आने के लिए। अर्थात उनको मेरे पास जन्म लेना पड़ेगा, मेरे इर्द गिर्द जन्म लेना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा ना। तो अब वो सभी पास्ट की एनर्जी मेरे पास आ चुकी है। मैंने जिनको सताया वो भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग आ गई है, मैंने किसी को धन का धोखा दिया वो भी रिकॉर्डिंग यहाँ है, मैंने किसी को प्यार दिया वो भी यहाँ आ गई। बस अब उन लोगों का आना बाकी है, एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, तो एनर्जी उनको पुल करेगी, खींचेगी, और वो सभी लोग पास्ट से निकलकर प्रेजेंट में मेरे पास आ जाएंगे, मेरे पास, मेरे सराउंडिंग आएंगे, मेरे नियरेस्ट और डियरेस्ट बनेंगे। पति, पत्नी, बेटा, बहू, दामाद, भाई, माता, पिता, दोस्त, बिजनेस पार्टनर, पड़ोसी, ये सब वही लोग हैं जिनके साथ मैं पास्ट में कनेक्ट हुआ था और मैंने जिनके साथ कार्मिक एनर्जी क्रिएट की थी। अब वो सब लोग मेरे पास आ गए। अब मेरे पास आके वो लोग क्या करेंगे? वही सब कुछ करेंगे जो मैं उनके साथ करके आया था, राइट? जैसा कर्म वैसा फल, ये 3 स्टेप्स आप नोट कर लीजिए। जैसा कर्म वैसा फल, जिसका कर्म उसका फल, और जितना कर्म उतना फल। 1 लाख का अगर धोखा दिया है तो अगला व्यक्ति 1,01,000 रुपया नहीं लेगा आपसे, पूरा 1 लाख लेगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये ऐसी ब्यूटीफुल न्यायकारी एनर्जी है, कार्मिक एनर्जी। तो वो सब लोग मेरे पास, मेरे सराउंडिंग आ गए। अब वो सब लोग अब अपनी प्रेजेंट लाइफ में आ जाओ। अब आप, ठीक है, आप वही लोग हैं, आप वही आत्मा हैं जो पास्ट में बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट थे, और वो सब लोग अभी आप सबके सराउंडिंग में हैं, आप सबके रिलेशन में। तो वो सब लोग जो भी रेस्पॉन्ड आपको कर रहे हैं, वो वही रेस्पॉन्ड है जो कभी आपने उनके साथ एक्सेप्ट करना है, किया था। सामने वाला मुझे दुख क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने उसको पास्ट में दिया था। वो लैंग्वेज चेंज करनी है। वो मुझे दुख नहीं दे रहा, वो मेरा दुख मुझे लौटा रहा है। लैंग्वेज चेंज करनी है, एक्सेप्ट करना है। Each and every action has equal and opposite reaction. Without action there is no reaction. इस चीज को समझिए, बिना किए कुछ भी मिलेगा नहीं, और अगर कुछ भी ऐसा मिल रहा है जो मेरी चॉइस नहीं है, तो वो वही है जो कभी मैंने चॉइस से किया था, जिसको मैं भूल चुका हूं। तो ध्यान देना मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान देना। ज्ञान लेने का पर्पस क्या है? ज्ञान लेने का अर्थ क्या है? विजडम किसको कहते हैं? नॉलेजेबल पर्सनालिटी किसको कहते हैं? तो जब वो पास्ट मेरा आज किसी भी रिलेशन के रूप में मेरे पास है, और वो जो भी रेस्पॉन्स कर रहा है, यहां अब मुझे इस चेन को कट करना है कार्मिक एनर्जी की। तो सामने वाला कड़वा दे, सामने वाला दुख दे, सामने वाला दर्द दे, लेकिन मुझे रिजेक्ट ना करके एक्सेप्ट करना है कि ये मेरी अपनी कार्मिक एनर्जी मेरे पास लौट कर आ रही है। ये वही व्यक्ति है
शरीर देखने में आ रहा है, लेकिन ये वही एनर्जी है जिसके साथ मैं पास्ट में किसी जन्म में कनेक्ट हुआ था। इसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर होने का वक्त आ गया है, इसलिए इसने मेरे पास आके जन्म लिया है। और अब वो जो कुछ भी मेरे साथ करेगा, मुझे उसको रिजेक्ट ना करके, रिएक्ट ना करके एक्सेप्ट करना है और पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना है। तो जब मैं रिजेक्शन और रिएक्शन ना करके एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो ये मैंने जो एक्सेप्ट किया, इसको कहेंगे पास्ट को रिमूव करना। और जब मैंने एक्सेप्ट करने के बाद उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, इसको कहेंगे फ्यूचर को सिक्योर करना। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट मीन्स ब्रिज, ब्रिज पास्ट और फ्यूचर के बीच में ब्रिज है मेरी प्रेजेंट लाइफस्टाइल। प्रेजेंट लाइफ को बैरियर नहीं बनाना पास्ट और फ्यूचर के बीच में। पास्ट रिमूव करना है तो फ्यूचर को सिक्योर करना है। अगर पास्ट को रिमूव नहीं करूंगा और आज फिर इस लाइफ में रिएक्ट करूंगा, रिजेक्ट करूंगा, तो फ्यूचर इनसिक्योर हो जाएगा। ये व्यक्ति जो आज इस कड़वे रूप में मुझे मेरे सामने आ रहा है, और अगर मैंने फिर से इसको कड़वा बोला, तो फ्यूचर में फिर से ये मुझे कड़वे व्यक्ति के रूप में मिलेगा। क्या मैं यही चाहता हूं? नहीं, ऑब्वियसली हम लोग नहीं चाहेंगे। तो अब मुझे उस व्यक्ति को पहचान कर कि ये वही है जिससे पहले मैं मिला था, और आज ये मेरी दी हुई चीज लौटा रहा है, इसका बहुत बहुत थैंक्स है। इसने मेरे सिर से चढ़े हुए बोझ को उतार दिया। आज मैं उसको अपना प्यार देकर, शांति से उसके साथ व्यवहार करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा हूं, ताकि फ्यूचर में जब ये व्यक्ति मेरे पास आए तो शांति और प्यार के रूप में आए, क्रोध के रूप में नहीं। ये बात क्लियर हुई? ये है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का रिलेशन। प्रेजेंट लाइफ ब्रिज है पास्ट और फ्यूचर के बीच में। पास्ट को रिमूव करना है इस लाइफ के अंदर, फ्यूचर को सुरक्षित करना है। इसलिए हमें ये वर्तमान जन्म मिला है। इस जन्म के अंदर ये काम नहीं किया तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, क्योंकि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसलिए इस चीज को समझते हुए आप सभी भाई बहनें फिर कभी जब आपसे मिलेंगे ना, तो कार्मिक एनर्जी के ऊपर बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बातें करेंगे। बहुत बहुत जिसने इस चीज को समझ लिया वो रिलैक्स हो जाएगा, वो कभी ब्लेम नहीं करेगा इसने मुझे दुख दिया। वो दुनिया के अंदर भगवान ने ऐसा कोई सिस्टम या नियम नहीं बनाया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख दे सके। नो, नॉट एट ऑल। सिस्टम के अंदर ही नहीं है ये। लेकिन जब किसी ने दुख देना शुरू किया, तो उसने अपने लिए दुख का अकाउंट जमा करना शुरू कर दिया, तो उसको मिलना शुरू हो गया। तो आज हमारे जीवन में जो भी दुख है, आज हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, उसके डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल हम लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं। इसलिए किसी को भी ब्लेम मत करिए। जितना हम औरों को ब्लेम करेंगे, हम अपना फ्यूचर इनसिक्योर करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी ठहरेगी नहीं, शांति, खुशी, प्यार, सुख ठहरेगा नहीं। इसलिए अपने आप को सिक्योर करना है। यही ज्ञान है, इसी को योग का बल कहा जाता है। और जिसने ये समझ लिया, वो बहुत बिंदास होके, बहुत मस्ती से ये ज्ञान का जीवन जिएगा। अरे जिसने कड़वा बोल दिया उसको भी थैंक्स करो, जिसने मीठा बोल दिया उसको भी थैंक्स करो, लेकिन मुझे किसी के भी प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि मैं तो एक सेपरेट एनर्जी हूं। मैं तो एक पवित्र, एक शुद्ध, एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। ठीक है ना? बस इतना सा खेल समझ जाइए। और आज के बाद सामने किसी भी आने वाली आत्मा को रिजेक्ट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है कि ये वही आत्मा है जिसको मैंने कुछ उधार का खाता क्रिएट किया था। ये मेरा उधार मुझे लौटाने आए, ले लीजिए, शांति से देखिए, उसको प्यार से व्यवहार कीजिए और विदाई दे दीजिए। अच्छा, अभी हम कल के बाद मिलेंगे, अभी आपका और मेरा अकाउंट फिनिश। और रिएक्शन देना माना इस चेन को और आगे बढ़ाना।
फिर और पेन लेने के लिए तैयार हो जाइए आप, है ना। ये डिसाइड हमें करना है, ये डिसीजन हमें लेना है। क्लियर है? इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी बन करके हर कर्म करना। इसको कहते हैं ज्ञान युक्त जीवन, इसको कहते हैं योगी जीवन। योगी लाइफस्टाइल मतलब प्योर, पॉजिटिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, उसको कहते हैं योगी जीवन। इट्स ओके। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर आज। आप सबने मौका दिया सेवा का, आप सबसे मिले, बहुत खुशी हुई। आप सदा बाबा की छत्र छाया में सेफ रहें, सदा आपके जीवन में खुशी रहे, आनंद रहे, आप सदा हेल्दी रहें, यही शुभकामना करते हुए ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। बहुत ही पावरफुल क्लास है और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं थोड़ा सा सबको बताना चाहूंगी, थोड़ा लेट हो गई थी, कि जब हमारा ज्ञान में बचपन था तब भैया और बाकी बहनों से हमको बहुत हेल्प मिली, बहुत हेल्प। तो आज बोला भी और भैया इतना निरहंकारी, एक बार में हाँ कर दिया आप सबसे मिलने के लिए। और आई होप कि सबको बहुत अच्छा लगा ना, है ना, बहुत पावरफुल लगा ना। तो भैया आप ऐसे हाँ आते जी रहिए। दीदी। और ये जो क्लास आप बोल रहे हैं इसकी एक हम पर्सनल क्लास रखेंगे, क्योंकि इट्स रियली इम्पोर्टेंट। पता तो है बट इतना डेप्थ में नहीं जाते तो प्रैक्टिकल नहीं है लाइफ में। तो हम जी एक जी दीदी। जरूर रखेंगे। प्रॉमिस जी, करते हैं ओके आपसे, प्रॉमिस। ओके दीदी, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू बाबा। यू। ओम शांति। जल्दी फिर मिलेंगे हम सब।